वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है यहाँ हमारी यूट्यूब चैनल एड्यू गुजरात पे। तो आज हम इस चैनल पे स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश मीडियम जो अभी एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, लाइक सीबीएसई स्कूल, एनसीईआरटी स्कूल, गुजरात बोर्ड, जिन जिन स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी बुक का जो भी सिलेबस पढ़ाया जाता है 6 स्टैंडर्ड में मैथ्स का, उसका हम फर्स्ट चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, वो हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम का शुरू करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले आप जिसने हमारी यूट्यूब चैनल एड्यू गुजरात को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही आगे सब तरह के वीडियो हम यहाँ पे डालने वाले हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन हमारा लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो प्रॉपर इंग्लिश जो समझ में नहीं आता, उन्हें हम गुजराती मीडियम वाले के है वो भी यहाँ पे समझ पाएंगे। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को एक साथ में मिलके हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम कि यहाँ पे बुक में तो बहुत बड़ा दिया है, लेकिन हमें जो समझना है, जो पढ़ना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा वाला, जो बड़ी वैल्यू है उसकी बात है यहाँ पे, और स्मॉलेस्ट यानी कि जो छोटी वैल्यू है उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो छोटे और बड़े में तो आपको सबको पता ही होगा, लेकिन जो यहाँ पे बड़ा एक सर्कल किया है हमने, वो लाइक वो ग्रेटेस्ट है, वो बड़ा है। यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है, मतलब हमें मान लो कि आपको 500 रुपये की नोट आपके पापा ने दी है और दूसरी नोट 50 रुपये की है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, मतलब कौन सी की किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो सबको, हम छोटे बच्चे हैं तो सबको पता है कि 500 रुपये की वैल्यू ज्यादा होती है और 50 रुपये की थोड़ी कम होती है, बहुत कम होती है। इसी वजह से हम यहाँ पे इसी तरह ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के यहाँ आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमें आपकी बुक में दिया होगा ये ट्राई दिस वाला, तो इसमें कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो, और हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें जो भी रो दी है उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम ये सेकंड वाला करेंगे। उसमें अभी ये देखो, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। तो हमें डिजिट के माध्यम से पता चलाना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे तो जितनी डिजिट ज़्यादा उतनी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये उसके 5 डिजिट है, यानी उसकी कितनी, यहाँ पे 5 डिजिट है 89423 का। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी सेकंड नंबर की, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू का हम दिखेंगे। तो अभी हमें दूसरे नंबर पर दिखती है कि 5 डिजिट वाली ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे 89,423 आ गया। अभी उसी तरह के जो सबसे कम डिजिट है, यानी ये 100 वाला और ये 310, मतलब 100 और 310, उन दोनों में से हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पता चलता है कि 100 हमारा यहाँ पे स्मॉल वैल्यू है। अभी ऐसे तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। तो सबसे पहले हम डिजिट पे जाएंगे, जितने ज़्यादा डिजिट उतनी वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ 5 डिजिट है 75284, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। और दूसरी के जो 3 डिजिट वाली वैल्यू है, तो उसमें जो भी कम नंबर से, यानी कि 1,111, तो वो हमारी हुई स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसी तरह फोर्थ का आपको खुद करना है और मुझे आंसर कमेंट में आपको बताना है
कि फोर्थ नंबर में कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट है और कौन सी स्मॉलेस्ट है, वो आपको मुझे बताना है। ओके, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का दिया है। तो अभी 4 नंबर में देखेंगे, अभी क्या है कि यहाँ पे सब डिजिट सेम है। देखो ओनली 4 डिजिट है सब में, तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट डिजिट तो सेम ही है 4 4 4 4 लाइक। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड डिजिट यहाँ पे देखेंगे। तो सेकंड यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 8 है, 3 है और 4 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 8 डिजिट, यानी कि हमारी ग्रेटेस्ट और यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो ज्यादा डिजिट है, सेकंड डिजिट यहाँ पे देखेंगे तो ये मिल गई अपन 4892। और स्मॉलेस्ट देखेंगे तो 4 डिजिट, 3 डिजिट और 5, उसमें 3 डिजिट सबसे कम है, यानी कि 4370 हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हुआ, स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। इसी तरह हम देखेंगे तो बी में यहाँ पे 15 सेम है यहाँ पे, तो हम उसका तीसरा देखेंगे, उसका थर्ड नंबर वाला। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यानी वो सबसे स्मॉलेस्ट होंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, मतलब 8 सबसे ज्यादा बड़ी है। मतलब 15 से जो थर्ड डिजिट है उसके बारे में देखेंगे, और थर्ड भी सेम होगा तो हम फोर्थ डिजिट देखेंगे। तभी यहाँ पे पता चलेगा कि हमें कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। तो ये एक आ गया, अभी बी का देखेंगे अभी इधर। तो सबसे 8 ज्यादा बड़ा है, यानी कि 15,800 इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। एंड देन यहाँ पे 0 है, यानी कि यो वैल्यू सबसे कम होगी। तो 15,073 इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। अभी यहाँ पे देखो कि 252 252 252 252 वो 3 डिजिट सेम है, तो हमें उसके बाजू वाला डिजिट देखना होगा। तो अभी क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। तो यानी जो सबसे बड़ा डिजिट है वो हमारा होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 25286 इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। एंड देन डिजिट देखना होगा, सबसे स्मॉल डिजिट होगा वो होगा हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे 25210 वो है हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इसी तरह हम सब डिजिट, पहले डिजिट देखना है हमें कि सब सेम है तो उसके बाजू का वो भी सेम है तो उसके बाजू में, मतलब फर्स्ट में हमारे ये पहला वाला 4 ओनली सेम था, इसमें 15 सेम था, तो हमें उसके बाजू वाला देखा, राइट। तो इसी में यहाँ पे 3 वैल्यू सेम है, इधर 252 252 252, तो हमें उसके बाजू वाला डिजिट देखेंगे और हम उससे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है और हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। इसी तरह ये आप हम यहाँ पे सब अलग अलग वैल्यू आ है डी में। तो आप अपनी तरफ खुद से बना कि हमें उसका आंसर कमेंट करेंगे, ये आपको खुद करना होगा क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सके, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ने जाएंगे इधर। अभी क्या है कि यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिंग एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी हमें यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे 2 8 7 और 4 क्या बोल रहे हैं कि रिपीटेशन ना हो और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो अभी हम ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ पे बनाएंगे। तो ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको लेना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद उसके थोड़ा कम होगा वो लेंगे, उसके बाद उससे थोड़ा कम बड़ा होगा उससे लेंगे, और ये तो ये हुई हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू। और स्मॉलेस्ट वैल्यू में क्या करेंगे कि जो इसका उल्टा कर देंगे, तो 2 4 7 8 इट इज द हमारा, ये है हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, पता चला। इसी तरह बी का करेंगे अभी इधर। तो इस तरफ 9 7 4 1 है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, पहले 9 लेंगे जो सबसे बड़ा डिजिट है, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे, और इसका स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देना है, इसका उल्टा कर देना है। तो 1 4 7 9। इसी तरह आपका टाइम भी बचेगा और आपको आसानी रहेगी। अभी फोर्थ है, अभी सी में क्या है कि 4 है, 7 है, 5 है और 0 है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे बड़ा डिजिट 7 है,
उसके बाद कौन सा आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। अभी उसका उल्टा करेंगे इधर स्मॉलेस्ट वैल्यू में, तो क्या आएगा 0 4 5 7, इट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। इसी तरह डी में देखते हैं इधर, तो 1 7 6 और 2 है हमारा, तो सबसे बड़ा डिजिट 7 है, तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, तो 7 6 2 1 इट इज अवर ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अभी उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उल्टा, तो 1 2 6 7 इट इज अवर स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो इसी तरह आपको इस ई का खुद को करके हमें उसका आंसर कमेंट में जाना है, ये आपको खुद को करना है, क्योंकि मैंने ये सब बता दिया आपको, तो अभी आप खुद भी कर सकते हो, लाइक ओके। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिवाइस ट्वाइस, एनी वन डिवाइस ट्वाइस। इसका मतलब है हमें यहाँ पे 3 डिजिट ही दिया है और हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। कैसे, एनी वन डिवाइस ट्वाइस, एक नंबर को ट्वाइस 2 बार यूज करके हमें बनाना है। तो अभी एक का देखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू का और यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू का। ओके, तो यहाँ पे ए में दिया है 387। अभी क्या करेंगे, हम एक डिजिट जो एनी वन डिजिट वो है उसको ट्वाइस यूज करना है भैया, लाइक 2 बार यूज करना है। तो हम पहले 7 आएगा तो 7 को ही 2 बार यूज कर लेते हैं, तो 7 7 सॉरी 7 नहीं, सबसे बड़ा तो 8 डिजिट है, तो हम इसमें 8 करेंगे। तो अभी 8, तो 2 बार 8 को यूज कर लेते हैं और 7 3, ये हुआ हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू। अभी स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, हम उसका उल्टा करेंगे, लेकिन 3 को हम 2 बार यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 7 8, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। जो यहाँ पे बोला है कि एनी वन डिजिट ट्वाइस, इसको यूज करेंगे एनी वन डिजिट ट्वाइस, ले तो जो बड़ा होगा यहाँ पे 2 बार, उस जो फर्स्ट डिजिट आएगा उसको 2 बार यूज करेंगे, उससे हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू बनेगा। और जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको हम 2 बार यूज करेंगे, उससे हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट वैल्यू बनेगा। इसी तरह पे हम बी को लेंगे कि यहाँ पे 9 है, 0 है, 5 है, तो यहाँ पे हम 9 को 2 बार ले लेंगे, तो 9 9 5 0 इट इज अवर ग्रेटेस्ट वैल्यू। अभी इसका उल्टा करेंगे तो 0 को 2 बार यूज करेंगे इधर, जो 0 0 5 9 इट इज अवर स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसी तरह सी का देखेंगे, 0 है, 4 है, 9 है, तो यहाँ पे 9 सबसे बड़ा डिजिट है, तो यहाँ पे हमें 9 9 4 0 आएगा। उसका उल्टा करेंगे तो 0 को 2 बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाना है, तो 0 0 4 9। अभी ये डी वाला है, डी वाला वो आपको खुद को करना पड़ेगा कि, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अभी हम देखें कि यहाँ पे कि मेक द ग्रेटेस्ट, ये सब आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी नोटबुक में लिख सकते हो। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपकी नोटबुक में भी लिखेंगे तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। अभी आगे मेक ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट विथ कंडीशन एज गिवन। जो हमें यहाँ पे ए बी सी डी जो कंडीशन दी है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाना है। तो यहाँ पे डिजिट 7 इज ऑलवेज एट 1 प्लेस, मतलब 7 है ऑलवेज एट 1 प्लेस में दिया गया है। अभी क्या है कि अभी बता देता हूँ चलो आपको, यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं 9 4 7 6 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमारा ये जो है वो है 1 से, अभी जो 8 है वो हमारा है 10 से, अभी जो 7 है हमारा वो क्या है 100 है, अभी जो 6 है हमारा वो क्या है 1000 से, ये है हमारा वो क्या है 10,000 है। ये उसका वैल्यू है, ये वंस में आएगा, ये 8 है वो टेंस में आएगा, ये 100 में आएगा, उसके बाद 1000 10,000। अभी ये जो है वो लाख में आएगा, ये जो है 4 डिजिट वाला वो 10 लाख में आएगा, और ये जो 9 है वो करोड़ में आएगा।
तो ये हमें यहाँ पे सब जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा डिजिट कब लेंगे। जो ये 9 है वो अभी वंस में आएगा, अभी जो 8 है वो आएगा टेंस में आएगा, अभी जो 7 थर्ड नंबर वाला है वो 100 में आएगा, फोर्थ नंबर डिजिट है वो आएगा 1000 में, फिफ्थ नंबर है वो आएगा हमारा 10,000 में, 7 नंबर का लाख में आएगा, 6 डिजिट तो 7 डिजिट है वो हमारा 10 लाख में आएगा, और 8 डिजिट है वो हमारा करोड़ में आएगा। तो अभी जब भी हम 3 डिजिट की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो 100 वाली ही है। जब 4 डिजिट वाली कोई वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाना चाहिए कि वो हमारी 1000 की वैल्यू है। फिफ्थ में आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो 10,000 की वैल्यू है। इसी तरह लाख, 10 लाख और करोड़, ये हमारा डिजिट है। उसी को याद रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे टेंस प्लेस में कौन सा वैल्यू दिया है हमें, टेंस प्लेस में हमें 4 को यहाँ पे एज इट इज रखना है, और हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाना है। तो अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू में हम लेंगे तो पहले बड़ा डिजिट है यहाँ पे 9 आएगा, 840, आप कोई भी ले सकते हो, आपकी आपकी तरफ से आपको जो भी बनाना है वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लेंगे, चलो 876 ले लेंगे अभी इधर। इसी तरह स्मॉलेस्ट वैल्यू में बनाना चाहते हो तो 1 2 4 3 ऐसा वो स्मॉलेस्ट हो गया। अभी यहाँ पे क्या बोला कि 9 डिजिट को 100 प्लेस में, मतलब ये 100 प्लेस पे थर्ड नंबर पे 100 आएगा। तो मैंने आगे सीखा इसी तरह। तो अभी आगे यहाँ पे 8976 यानी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू बन गई। अभी यहाँ पे लेंगे कि 1 2 3 डाल लेंगे तो ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। इसी तरह 1 है वहाँ पे 1000 का प्लेस पे है, वो फोर्थ नंबर पे है यानी वो 1000 के प्लेस पे है। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बनाने के लाइन 87 ले लेंगे, इधर 2 3 4 ले लेंगे। इसी तरह हम एग्जाम में हमें ये पूछा, कोई हमें आंसर क्वेश्चन आंसर ऐसा आता है तो हम उसी तरह पे आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन से प्लेस पे कौन सी वैल्यू आती है, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, उसी तरह से। अभी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ये फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब जो स्मॉल वैल्यू है लाइक 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी, तो स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो स्मॉल वैल्यू है उससे वो ग्रेटेस्ट की तरफ जाएगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। यहाँ तो मैंने कंटिन्यू लाइन वाइज लिखे 1 2 3 4, लेकिन वो उलट सुलट भी हो सकती है। आपको वो नंबर्स है जो कौन से कम है और कौन से ज्यादा है, तो पहले स्मॉल नंबर्स लेने हैं उसके बाद ग्रेट नंबर लेने हैं, उसी तरह उनके सीक्वेंस में उसको जोड़ना है। तो वो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा कि उसमें पहले लार्ज आएगा, जो पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो हमें लिखना होगा, मतलब उसका इस तरफ से वो ऑर्डर रहेगा। मतलब पहले जो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उसमें स्मॉल, मतलब जितनी स्मॉल वैल्यू आएगी पहले हमें स्टार्ट करना है हमें ग्रेटेस्ट से। डिसेंडिंग में, एसेंडिंग में हमें स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट से। पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा ग्रेटेस्ट, उससे ज्यादा ग्रेटेस्ट, उसी ऑर्डर में हमें फॉलो करना है। और डिसेंडिंग में हमें पहले ग्रेटेस्ट लेनी है, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉलेस्ट। इसी तरह हम एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो डेफिनेशन है वो भी हमें याद रखनी चाहिए। कभी हमें कोई पूछे अथवा एग्जाम में भी उसका डेफिनेशन पूछे तो वो हमें याद रहना चाहिए। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ऐसे फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस करना है। तो अभी 1 नंबर का ए है, तो अभी इसमें जो कौन सी वैल्यू, मतलब असेंडिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्मॉलेस्ट डिजिट ढूंढना पड़ेगा। तो अभी इसमें कौन सी डिजिट स्मॉल है, ये थर्ड वाली डिजिट, इस ये दो स्मॉल है, ये तो ज्यादा है, क्यों? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों में से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे 8 डिजिट है फर्स्ट और यहाँ पे 5 है, तो आपको पता ही है 8 सबसे ज्यादा है। यहाँ पे 8 4 7 ले लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 5 7
1, उससे ज्यादा ग्रेटर कौन है इन दोनों में से? तो यहाँ पे 8 वाली थोड़ी कम ग्रेट है, तो अभी इसको पहले लेंगे 8320 और उसके बाद आएगा 9754। इसी तरह जो दूसरा है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो ये सबसे कम लगेगी, ये सब 5 डिजिट वाली है, यही ओनली 4 डिजिट वाले, तो उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 9801। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ज्यादा है, तो यहाँ पे 3 दोनों कॉमन है, लेकिन उसका दूसरा डिजिट है ये 8 वाला, तो उसमें से इस ये पहले तो 25,751 सबसे कम है, तो वो लिख देंगे पहले। उसके बाद आएगा इन दोनों में से हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कम है थोड़ा, तो 36 वाला कम होगा, तो 36501। उसके बाद आएगा 38802। अभी आप लोगों को कुछ भी पता ना चले तो आप मुझे सीधा कमेंट में जना सकते हैं। अभी ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अभी हम फाइंड आउट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है कि जो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले हमें ए में ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो ये तो 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट, ये 5 डिजिट है, यानी ये सबसे बड़ी होगी, तो पहले उसको फर्स्ट वो लिख देंगे। उसके बाद आएंगे हम 7। अभी इसमें इससे कम स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो ये 78 और 75 में 78 सबसे ज्यादा है, तो 7861 वो लिख देंगे। फिर उसके बाद 7500 उसको लिख देंगे। उसके कम सबसे कम स्मॉलेस्ट ये है 5000 है इधर। तो इसी तरह हम बी का भी करेंगे इधर। इसमें 4 डिजिट है, ये 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, तो उससे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 92,547 है। उसके बाद आएगा 88,715, और उसके बाद आएगा 45,321 और उसके बाद आएगा 1971। तो इसी तरह हमें असेंडिंग में स्मॉल टू बिग जाना पड़ेगा और इसमें डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल जाना। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, उसी हिसाब से सब आगे बढ़ेगा। अभी देखेंगे आगे, तो हमें 10,000 का यहाँ पे दिखाया गया है। तो 10,000 क्या है कि वी नो दैट बियॉन्ड 99 इज द नंबर 2 डिजिट, मतलब 99 है वो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। सही में क्या है, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अभी उसमें +1 ऐड करेंगे इधर, तो वो हो जाएगा 100। 100 क्या है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू है इधर। इसी तरह यहाँ पे 999 है, 999 वो है 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा। इसी तरह उसमें +1 करेंगे तो उसका आएगा 1000, वो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दी 3 डिजिट्स। इसी तरह हम देखें तो अभी 10,000 के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, तो 949 है, वो है हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो उसमें +1 ऐड करेंगे तो उस क्या आ जाएगा हमारा 10,000, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये है हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का वैल्यू। तो ये हमें ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन करके विच इज द ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर इन 2 डिजिट, तो हमें बताना पड़ेगा 99। तो विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, तो 999 बताना पड़ेगा। तो विच इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इन 3 डिजिट, तो यहाँ पे 100 बताना पड़ेगा। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें घबराना नहीं है और शांति से उसका जवाब देना है। अभी आगे बढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में दिया होगा, तो हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए है उसको नंबर्स को हमें इन वर्ड लिखना है, लेकिन यहाँ पे है तो 50,000 है, तो लिखेंगे हम 50,000 और उसके बारे में ये है तो 5
इनटू यहाँ पर एक्सपेंस करना है, एक्सपेंशन करना है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा है देखो, एक 8 है, उसके बारे में इसको 10,000 के इंटू कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। तो 5 इंटू यहाँ पे जितने भी जीरो है उसको 1 लिख के उतने जीरो हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे 4 डिजिट 4 जीरो है, यानी इसका एक्सपेंस हो गया, यहाँ पे आएगा। अभी 41 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 41,000। तो उसका एक्सपेंस कैसा आएगा कि पहले 4 डिजिट इंटू 4 के बाजू में जितने नंबर्स हो उतना जीरो आना चाहिए। 1 तो लिख ही देना है, लेकिन उसके बाजू में जितने भी डिजिट है उतना जीरो आना चाहिए। अभी 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू उसके बाजू में कितने डिजिट है, तो कि 3 है, तो 1 और उसके बाजू में 3 जीरो आएगा। इसी तरह हमें ये दोनों आपको यहाँ पे जो दिए हैं जीरो वाले, वो आपको खुद को करने हैं और हमें आंसर कमेंट में बताना है। और अभी मैं तुम्हें आपको 29485 का बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उनको वर्ड में लिखेंगे तो 29,000। मेरे हैंड राइटिंग थोड़े अच्छे नहीं है, लेकिन आप समझ लेना। और उसमें 485 आएगा इधर, राइट। अभी हमें इसका एक्सपेंस करना हो तो पहले 2 नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1 और उसके बाजू में जितने भी जीरो है उतने, जितने भी नंबर है उतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो अभी 4 है तो यहाँ पे 4 लगाएंगे। उसके बाद आएगा 9, तो 9 इंटू उसके बाद 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो आएंगे। मतलब 9 का वैल्यू है वो 9 से आता है 1000 में, मतलब उसका 9 इंटू 1000 होगा। 4 उसके बाजू में 4 है वो 100 में आएगा, तो वो आएगा उसके बाजू में 2 जीरो, यानी 8 आएगा टेंस में, तो उसका टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 ओनली 1 के साथ आएगा तो उसका 1 का। इसी तरह हमें सबका यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, इसी में से किसी को कुछ ना समझ में आए, अभी एक बता देता हूँ 2005 का। 2005, अब इसको क्या करेंगे, 20,005 उसका इनवर्ट लिखा है हमें। अभी उसका बनाना हो तो क्या करेंगे, 2 इंटू 2 होगा, 2 डिजिट है, 5th नंबर पे है, यानी कि वो आएगा 10,000 पे, तो 2 इंटू 10,000 लिख देंगे इधर। अभी यहाँ पे जीरो है तो उसका क्या कुछ नहीं करना है, उसको ऐसा का ऐसा ही रहना है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी। जीरो के आगे कुछ लेंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी, मतलब अभी उस यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, अभी आ गया 5 ओनली रह गया है, तो 5 इंटू 1 बस खत्म। आपको जीरो का वैल्यू 0 इंटू 1 जीरो जीरो ऐसा कुछ लिखना नहीं है, कैसा जीरो में आता है तब। इसी तरह आपको सबको करना है। अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, जैसे हमने 10,000 का देखा, इसी तरह हमारा यहाँ पे 1 लाख का है। तो विच इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 डिजिट को हमें बोला जाए तो 99,999, इट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 डिजिट। अभी उसमें +1 करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 लाख आ जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 6 डिजिट आएगा। ये हमें याद रखना है, यहाँ पे लिखा ही है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो एक्सपेंस किया है 2, तो 2 लाख पे आएगा 6 नंबर पे, इसलिए तो यहाँ पे 1 लाख कर दिया, इंटू +4 है वो 10,000 पे आएगा, तो यहाँ पे 10,000 कर दिया। 8 6 है वो 1000 पे आएगा, 8 है वो 100 पे आएगा, 5 है तो 10 पे आएगा, 3 है तो 1 पे आएगा। तो इसी तरह हमें, मैंने जो आगे बताया था उसी तरह आपको जो भी वैल्यू है 1 10 100 1000, उसी तरह जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी हिसाब से। 100 आएगा तो 100, 10 आएगा तो 10, 1000 आएगा तो 1000, इसी तरह। अभी यहाँ पे लिखा है जो आगे आया था उसी तरफ से यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू है जो 4 लाख। यहाँ पे जो नंबर है आपको उसको नंबर में लिख देना है, 4,57,000। ये जो है आपको खुद को करना है,
क्योंकि ये तो सबको आता ही होगा। 28 इतना बड़ा लिखने जाएंगे तो हम बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो नंबर्स है वो आपको खुद को लिख देने हैं आपकी हिसाब से, सबको आता ही होगा। तो अभी 4 5 यहाँ पे लिख, अभी उसका एक्सपेंड है वो मैं आपको बताऊंगा। 4 5 7 9 2 8 है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 है वो कहाँ पे है, वो लैक्स पे है, तो उसका आएगा लैख प्लस, यहाँ पे प्लस करना है। 5 नंबर है वो है हमारा 10,000 पे है, तो यहाँ पे 10,000 आएगा। मतलब जितने उसके बाजू में डिजिट हो गए उतना हमें नंबर बनाना पड़ेगा। सही है, मैं ऐसे शॉर्टकट भी देता हूँ लेकिन आपको समझ के करना होगा। यहाँ पे 7 नंबर है वो 1000 पे है, ये तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड होगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। अभी 9 है वो 100 के प्लेस पे है, तो यहाँ पे 100 आएगा। प्लस 2 है तो 10 के प्लेस पे है, प्लस 8 है वो 1 के प्लेस है। इसी तरह हमें एक्सपेंशन करना होगा सबका, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन सी वैल्यू कौन से वो डिजिट, कौन सा डिजिट वो किस प्लेस पे है, मतलब वो 10 के प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ऐसा ये सब आपको करना पड़ेगा। उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको सबको आएगा, ये सबसे इजी है। अभी कंप्लीट द पैटर्न, ओके। अभी यहाँ पे ये हमको याद रखना है कि यहाँ पे तो सबको पता होगा, ट्रिपल लाइन में यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा, 1 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 1 करोड़ आ जाएगा। अभी 100 इट मीन्स 10 टेंस आएगा, 1000 इट मीन्स 10 100 और 100 टेंस। इसी तरह ये हमको रट लेना है, आपको याद करना। 1 लाख इजिकल 100,000 और 1,100 अल्टरनेट है। 1 करोड़ इट मीन्स 100 लैक्स और 10,000 थाउजेंड्स। इसी तरह हमें ये सब याद रख लेना है, ये सब रीड करके आपको मेमोराइज कर लेना है। मेमोराइज इट मीन्स याद रख लेना है। सब इसको याद रख लेंगे, उसी हिसाब से आगे जो एक क्वेश्चन आएगा हमारा वो लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो कि बुक में आपको दिए होंगे नंबर, उसमें टी लैक्स इट मीन्स 10 लैक्स, ये लैक्स, टी एच मीन्स 10,000 है, ये टी एच का मतलब 1000 है, एच का मतलब 100 है, टी का मतलब 10 है, और ये जीरो नहीं है भाई, ये वंस है। मतलब ये जो डिजिट है उसमें वंस में 3 आएगा, 4 डिजिट है वो टेंस में आएगा, 5 है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह हमें ये लिखना है, यहाँ पे देख लेते हम एक बार। ये जो 3 का वैल्यू है वो वंस पे है, ये 4 का टेंस पे है, 5 का 100 पे है, 4 का 1000 में 10,000 और लैख, इसी तरह पे ये सब होगा, बराबर से। अभी इसमें हमें नंबर लिखना है कि 7,34,543, वो तो सबको आता ही होगा। और एक्सपेंस कैसे करना है तो वो मैं बता देता हूँ। तो 3 कौन सी नंबर पे है, तो 3 है 10 लाख पे, तो यहाँ पे 3 इंटू 10 लाख हो गया। 2 है लाख पे, तो लाख पर हो गया। 7 है 10,000 पे, तो उसके मल्टीप्लीकेशन 10,000 पे हो गया। 5 है 1000 पे, तो उसका 1000 पे हो गया। 8 है 100 पे, तो 100 पर। इसी तरह ये सब आपको करना है। वो लाख पर था, अब ये 10 लाख पर है। जो हमें आगे एक्सपेंस किया वो 10,000 और लाख का था, और यहाँ पे 10 लाख का आ गया है, तो वो भी आपको करना है, वो भी सिंपल ही है, उसी तरह सबको आता है। अभी यहाँ पे रीड द नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब जो हमने ये जो फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में हमें लिखना है, लेकिन मैं उसका ओनली एक्सपेंस बताता हूँ। उसको पहले ये जो यहाँ पे दिया है ना, ये इस तरफ, उसी तरह आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और उसके बाद उसको नंबर नेम है उसमें लिखना है, और उसके बाद उसका एक्सपेंशन करना है। इसी तरह का बॉक्स आपको आपकी नोटबुक में इस क्वेश्चन के लिए बनाना है। तभी मैं यहाँ पे ओनली आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताता हूँ। तो फर्स्ट है 4 7
5320। तो यहाँ पे 4 है लाख के नंबर पे, तो उसका आएगा लाख, फिर आएगा 7 तो वो है 10,000 पे, तो 10,000 पे आएगा। 5 है 1000 पे, प्लस 3 है 100 पे, 2 है 10 पे, और 0 है तो 0 का कुछ नहीं आएगा। अब इसी तरह आपको ये सब जो नंबर है उसको कैसे लिखना है, इसी तरह इस फॉर्म में आपको आपकी नोटबुक में बॉक्स बना देना है, इसका लाइन कर देना है TTH लाख, TH इस तरह बना देना है, उसका नंबर का नेम इन वर्ड लिखना है, उसके बाद उसका एक्सपेंशन मैंने जो लिखा है उसी तरह ये लिखना है। ये पूरा जो क्वेश्चन है इसी तरह करना है, सही है। अभी हम क्या करेंगे, उसके नीचे जो थोड़ा क्वेश्चन दिया है कि हमें विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी इसका डिजिट देख लेंगे। इसका 6 डिजिट है, ये 2 4 6 7 डिजिट है, 2 4 6 7 8 डिजिट है, 2 4 6 8 ये भी 8 डिजिट है, मतलब ये 8 डिजिट लिख लेते हैं। चलो 8 डिजिट 7 डिजिट और ये 6, तो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कम डिजिट होगा तो 6 वाला, तो 4 7 5 3 2 0 इट इज नंबर ऑफ स्मॉल डिजिट। अभी ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो सबसे ज्यादा होगा, तो ये दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, तो जिसका आगे नंबर ज्यादा होगा ग्रेट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर इधर लिखेंगे 97645310। ओके, अभी एनएस नंबर नहीं थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी इसको असेंडिंग में फॉर्म कर रहे हैं, तो असेंडिंग में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट आएगा, तो स्मॉल कौन सा है, ये वाला है पहले, तो 475320, उसके बाद आएगा 98472115, उसके बाद आएगा ये वाला आएगा, ये तो ग्रेटेस्ट है तो ये आएगा, तो 30458094, उसके बाद आएगा 97645310। अभी डिसेंडिंग में क्या करेंगे, डिसेंडिंग जो अभी एक ही क्वेश्चन दिया है उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग करना है, तो आपको मेहनत ओनली असेंडिंग में ही करनी पड़ेगी। डिसेंडिंग में क्या करने का पड़ेगा, इसका उल्टा लिख देने का, मतलब पहले ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वैल्यू है तो इसको लिख देते हैं 9764, उसके बाद आएगा ये 30458094, इसी तरह यहाँ पे आएगा 98472115 और 475320। तो अभी हम क्या करेंगे, जो असेंडिंग है, एक बार असेंडिंग ऑर्डर हमें मिल गया तो उसके बाद हमें उसका उल्टा, यहाँ से उल्टा लिखना इधर है, वो हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। इट इज द इजिएस्ट वे टू फाइंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग वैल्यूज। तो आप सबको पता चल गया होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग हम कैसे ढूंढ रहे हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, यहाँ पे आपको जो नंबर्स है उसको इस तरह से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, वो आप खुद बना लेना, और राइट ए नंबर यूजिंग प्लेस बॉक्स एंड देम यूजिंग कॉमन इन इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम नंबर। अभी इसको इंडियन में और इंटरनेशनल वो हमें करना पड़ेगा। तो अभी फर्स्ट वैल्यू है 527864, उसको अभी इधर लेंगे 527864। अभी इंडियन में क्या आएगा, फर्स्ट 3 डिजिट होगा उसके बाद कॉम आएगा, और उसके बाद 22, उसके बाद 2 डिजिट के बाद सब 2 डिजिट के बाद कॉम आएगा, और इंटरनेशनल में क्या होगा, हर 3 डिजिट के बाद में कॉम आएगा, तो हमें यहाँ पे लिखना है। अभी दूसरी वैल्यू है 95432, इसको इंडियन में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉम आएगा, और 2 तो अभी कोई नहीं है तो चलेगा, अभी उसमें भी ऐसा ही आएगा, 3 डिजिट के हर 3 डिजिट के बाद यहाँ पे कॉम आएगा। अभी यहाँ पे 18950049, मतलब पहले इंडियन में क्या आएगा कि फर्स्ट 3 डिजिट के पीछे से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे कॉमा आएगा, पर हर 2 डिजिट के पहले यहाँ पे कॉमा करना है, और इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के आगे कॉमा करना है, तो यहाँ पे एक कॉमा आएगा और यहाँ पे एक कॉमा आएगा। ओके, इसी तरह यहाँ पे 700002509 है, तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट। इसी तरह इंटरनेशनल में क्या करेंगे,
हर 3 डिजिट के आगे कॉमा आएगा। ओके, इसी तरह हम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में जो न्यूमेरिकल्स को हम कॉमा लगा के उसको बना सकते हैं। अभी अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें सबसे जो कम वैल्यू है उसको लेना पड़ेगा। एक मिनट, चलो हम कर देते हैं। अभी यहाँ पे असेंडिंग वैल्यू बनाएंगे, तो सबसे कम ये है, तो 95432 वो आएगा। उसके बाद क्या है, कौन सी आएगी, तो ये आएगी 527864 आएगी। उसके बाद क्या आएगा, 18 से ज्यादा ये बड़ी है तो ये आएगा, और 18950049 आएगा। उसके बाद अभी डिसेंडिंग में हमें करना है, ए मीन्स एसेंडिंग और डी मीन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में मैंने आगे बोला था कि जो हमें एसेंडिंग एक बार फाइंड कर ले उसका उल्टा लिखना होगा, तो यहाँ पे इसका उल्टा लिख देंगे 189500049। उसके बाद 70002509 527864 और यहाँ पे 9495432, यानी कि जो एसेंडिंग हमने एक बार फाइंड कर लिया उसका उल्टा हम लिखेंगे यहाँ पे, तो वो आएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, तो हमने जो एक कोष्टक हमें लिखा था, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, ये वाला। तो ये वाला हमने यहाँ पे लिखा कि 100 टेंस 1000, इट मीन्स 1 10 100 1 लाख 100,000, ये हमें याद करना पड़ेगा। इसी हिसाब से हमारा वैल्यू आएगा इसका। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दिया है ये, तो 1 लाख इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10,000 दिया, 1 लाख का वैल्यू यहाँ पे इधर लिख देते, तो 1 लाख का इसका करते हैं पहले, तो 1 लाख का ये आएगा। अब यहाँ पे ओनली 10,000 लिखा है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, अब 10,000 लिख देंगे, तो 10,000, अभी 10,000 10 और ये 1000, तभी इसमें कितने ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाख बनेगा, तो यहाँ पे 10 करेंगे, ये 10,000 हो गया हमारा। तो अभी ये क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अभी 1 मिलियन है। ओके, चलो चलो चलो, ये यहाँ पे हमको अभी थोड़ा सीख लेते, मिलियन के बारे में सीख लेते हैं अभी। तो 1, ओके वेट, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख आएगा। ओके, ये हमें फॉरेन करेंसी में हमें दिखने को मिला है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने, यहाँ पे जो 1 मिलियन है तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 लाख आएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस, 1 करोड़ इज इक्वल टू यहाँ पे 10 मिलियंस आएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 मिलियन है तो 10 लाख आएगा, तो 10 इंटू 10 लाख आएगा, तो वो हो जाए हमारा 1 करोड़। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 इंटू 10 लाख, यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर 10 मिलियन आएगा, 10 मिलियन करेगी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10 इंटू 10 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ आया। अभी 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 इंटू मिलियंस, 10 मिलियंस, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 1 करोड़ का क्या होगा, 1 करोड़ का 10 लाख होगा, 10 लाख आएगा, सही है। तो 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000, तो यहाँ पे भी 10 आएगा। तो इसी तरह इसी सबका 10 है, ये हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। 1 मिलियन का 10 लाख वो हमें याद रख लेना, उसी हिसाब से सब आएगा। और 1 करोड़ का 10 मिलियन ये भी हमें आएगा, वो ये सब एग्जाम में हमें पूछ सकते हैं, इसी वजह से आपको ये सब आपको रटना है। अभी हम हमारा फाइनल एक्सरसाइज है वो भी देखेंगे, परंतु उसके पहले हम देख लेते हैं ये। तो प्लेस कॉमन करेक्ट एंड राइट द नंबर, तो 73 लाख, मतलब यहाँ पे नंबर्स है उसको नंबर्स में लिखना है, वो भी एकदम इजी है। तो 73 लाख 75,000, मतलब 75,307, ये जो न्यूमरेटर 9 करोड़, तो 9 करोड़ 5 लाख, तो 05 लाख 41 ऐसा आएगा। 9 करोड़ 5 लाख 41
आपको ये सब ध्यान में रखना है कि 9 कौन सी पर आएगा, तो जो अभी दूसरे अंदर वैल्यू नहीं दिए उसके वजह हमें 0, अभी यहाँ पे 10 लाख आना चाहिए, 9 करोड़ 5 लाख की जगह 55 लाख होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। अभी 5 लाख 41 है, 5 लाख के से सीधा 41 दे दिया है, तो अभी 41 उसके बाद डायरेक्ट 41 नहीं लिखना है, उसके 0 ऐड होगा। यहाँ पे 7 करोड़ 52 लाख मतलब 7 करोड़ 52 लाख 21,302 तो 302 ऐसा। तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। अब इंसर्ट कॉमन सुटेबल एंड राइट द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर। अब इसको इंडियन सिस्टम में लिखना होगा तो उसको पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा करना पड़ेगा, इसके बाद 3 डिजिट के बाद कॉमा, इसके बाद 2 डिजिट के बाद, ये आपको पता है मैंने आगे बताया है। तो ऐसे कॉमा आएगा। अभी इंटरनेशनल में क्या आएगा, हर 3 डिजिट के आगे कॉमा आएगा, हर 3 डिजिट के आगे, ये आपको याद रखना है। पहले इंडियन में 3 डिजिट के बाद हर 2 डिजिट में कॉमा, और इसमें हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आएगा, ये हमको याद रखना है। अभी हमें किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो सब के बारे में ऐसे तो पता ही होगा कि हम आपके पूछते हैं कि मुझे घर से, आपके घर से आपकी स्कूल का कितना डिस्टेंस है, तो हम बताते हैं कि 5 किलोमीटर है, ऐसा 10 किलोमीटर ऐसा कुछ बताते। यहाँ से हमें दिल्ली जाना है तो कितने, तो 500 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, ऐसा हम बताते। हमारी जो स्केल आती है, जो हमारे बॉक्स में है, वो जो स्केल आती है उसके उसमें भी लिखा होगा 15 सेंटीमीटर तक का होगा। जो बड़ी स्केल होगी वो 30 सेंटीमीटर तक होगा। तो 1 सेंटीमीटर का माप है 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर की यानी कि उससे भी छोटा वो फॉर्म है। एमएम का मतलब है मिलीमीटर, एम का मतलब है मीटर, सेंटीमीटर, सीएम का मतलब है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको याद रखना पड़ेगा। अभी 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, क्यों कि 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर को में लाने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर आएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर ऐसा होगा। अभी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आएगा अभी इधर। तो आपको क्या करना है कि 1000 मीटर है, तो अभी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 लाख सेंटीमीटर आएगा। लेकिन उसको हमें मिलीमीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिलीमीटर की वैल्यू आएगी। तो 10 लाख 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। इसी तरह पे हमें ये सब जो वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी। अभी 1 किलो, अभी हम कोई वेजिटेबल, फ्रूट और कुछ भी लेने चले, चावल से वो सब लेने जाते हैं तो उसको केजी में आता है और ग्राम में आता है कि 500 ग्राम्स। तो 1 केजी का यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा, और 1 ग्राम का आएगा 1000 मिलीग्राम। तो ये भी हमें वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। अभी जो हम मिल्क है, वाटर है, उसको कैसे मेजर करेंगे, तो 1 लीटर में उसको मेजर करेंगे, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर उसका आएगा। तो इसी हिसाब से आपको ये सब आगे करना है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट सब पार्ट आ गया इसमें। लेकिन अभी एक्सरसाइज 1.2 अभी बाकी है, तो वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। वो एकदम बढ़िया, जो क्वेश्चन वाइज आंसर देने पड़ते हैं उसको, तो वो एकदम थोड़े कठिन है लेकिन आपको आ जाएगा। लेकिन आप सब बहुत, जो यहाँ पे वीडियो देख रहा है वो तभी आएगा जब उसको कुछ आता होगा, तभी उसको देखने के लिए आया होगा। तो मैं आशा रखता हूँ कि वो सबको ये मेरा वीडियो है जो पसंद आया है। आपको जितने भी 6 स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं उन्हों को ये भेजो, जो ट्यूशन नहीं जाते उसके लिए भी ये काम करेगा। जिसका कुछ नहीं आता वो भी इससे 6 स्टैंडर्ड वाले सब बच्चे सीख सकेंगे, जो एनसीईआरटी बुक जो अप्लाई करते हैं। अभी हम 1.2 दूसरे वीडियो में उसको आपका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे जो भी ना आता हो, और सब्सक्राइब भी कर दे ओके हमारे चैनल को। तो आपको इसी तरह के जो दूसरे वीडियो है वो आपको मैं भेजता रहूँगा, और जो भी आपको दिक्कत है वो हमें कमेंट में आप
बता सकते हैं। और दूसरे वीडियो का थोड़ा वेट करो, 1-2 दिन में आपको वो भी चलेगा, दे देंगे हम और आसानी से सीख जाओगे आप लोग। तो धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।